हैप्पी दिवाली आप सभी को। और शुरू करने जा रहे हैं पूजन। अभी मैं ये कर रही हूँ। हैप्पी दिवाली। तो शुरू होने जा रही है शुभ दीपावली के शुभ लाभ लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन की तैयारी। और पूजन को विधि विधान से पूर्ण करना, लक्ष्मी जी को अपने यहाँ बुलाना और गणेश जी का पूजन करना, यही हमारी दीपावली को संपन्न बनाता है। और हम सब बैठ गए थे दीपावली की पूजन की तैयारी, और पूजन शुरू होने जा रहा था। और जगह जगह सभी जगह पर एक ही विधि विधान से, देखिए ये दीपावली का शुभ पूजन है ना, इसका जो मुहूर्त होता है, जो मुहूर्त टाइम से उसी समय पर ये किया जाता है। और हम सब की तैयारी चल रही थी, हम सब आकर के बैठ गए थे। और सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, जो बड़ा दीपक होता है। और पूजन के लिए जो बड़ा दीपक है उसमें सरसों का तेल डालकर जलाया जाता है, जो पूरी रात भर लक्ष्मी गणेश जी के आगे जलता रहता है। और पूजन की चौकी पर विराजमान है लक्ष्मी जी, गणेश जी और हनुमान जी। तो जो भी मिट्टी के नए नए आते हैं वो उनको विराजमान किया जाता है और पूजन किया जाता है। और पूजन को तिलक वगैरह लगाने के बाद, प्रसाद के बाद की जाती है फिर आरती। और गणेश जी की आरती और ओम जय जगदीश जी की आरती हम लोग कर रहे थे। डोलू भी मस्त होकर अपना तिलक लगा रही थी और साथ साथ आरती भी गा रही थी। और इस तरीके से ये एक दीपावली का एक शुभ, ये जो फेस्टिवल होता है ना, इसका सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है सारी तैयारियों के बाद ये लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना। और पूजन के पश्चात सभी ने उसके बाद में भगवान जी को तिलक लगाया, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, हनुमान जी को तिलक लगाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, आरती की गई। और ये भोग जो खीर, बताशे और खिलौना, उसके बाद फिर सब जो कोई भी स्वीट्स लाए हों हम या फिर ड्राई फ्रूट्स हों, उन सब का भोग लगाया जाता है। और ये पूजन विधि विधान से हर घर में 8 बजे, 8:15 बजे तक का मुहूर्त था। तो 7:30 के बाद से ही पूजन का शुरुआत हो गई थी। तो शाम के 7:30 बजे थे और सभी घर में इस समय पूजन में ही व्यस्त थे। और डोलू ने अपना पानी रखा हुआ था, क्योंकि पानी वाले जो दिए थे ना, उनमें वो पानी डाल करके दियों को जला रही थी। उसको सबसे ज़्यादा वही अच्छे लगते हैं कि पानी भरा और दिए जल गए। और पूजन के बाद ही सबसे पहले बड़ा दिया जलेगा, उसके बाद बाकी सब दियों को जलाया जाता है। सभी में लो को प्रज्वलित किया जाता है। और ओम जय जगदीश हरे की आरती और जय श्री गणेश जी की आरती
के साथ, और घंटी जो बज रही थी ना, वो जगह जगह से घर में इधर उधर से सब जगह से सुनाई दे रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दीपावली का मेन जो पूजन होता है ये संपन्न हुआ, और सभी ने हमने अपने यहाँ तिलक लगाया ईश्वर को और वंदना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि पूरा साल हम इसी तरीके से, हमेशा इसी तरीके से आपका पूजन विधि को करते रहें, खुशी खुशी सभी परिवार, और सभी अच्छा चलता रहे। इसी कामना के साथ में हमने ये पूजन किया और आरती की। और आरती के पश्चात जो है देखिए सभी ने फिर वो एक, ये आरती के बाद में एक आरता होता है वो किया गया, और उसके बाद प्रसाद का वितरण। ये 5 दियों की एक आरती, और इसके बाद समस्त दियों को किया जाएगा। और ये था आप सभी के लिए आरती का ये शक्ति आप सभी को पहुंच गई होगी, उम्मीद करती हूँ। और फिर सब बैठ गए दियों को जलाने के लिए। जो दिए सबसे पहले रखे जाएंगे जगह जगह, सीढ़ियों में, बाहर, अंदर, हर कोई को घर का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं बचेगा जहां दिया नहीं होगा। और ये देखिए, ये जो 3 आप मेरे हाथ में कुल्हड़ देख रहे हैं, इसमें खील और बताशे भरे हुए हैं। और ये हमारे यहाँ होती है विशेष परंपरा, एक बच्चों को देने की, खील बताशों से भरी हुई एक ये छोटी सी कुल्हड़ जो होती है। और ये 3 ऋषु, कन्नू और डोलू के लिए मेरी तरफ से। और ये दीपावली का एक विशेष धरोहर उपहार होता है। इसका मतलब होता है कि आप हमेशा धन धान्य से इसी तरह से पूर्ण रहें। और डोलू को तो कुछ नहीं खाती, उसको तो ये इतना पसंद आया और उसने वहीं से वो प्रसाद लिया और उसको उसने पूरा फिनिश भी किया था। और ये सब प्रसाद जो मेन प्रसाद है, एक खील, बताशा और खिलौना, ये आपके लिए। इस पूजन का प्रसाद आप भी सब हमारी इस के वीडियो के जरिए ग्रहण कीजिएगा प्लीज। और डोलू को ये मीठा, इसका सिंपल मीठा ये पसंद आ जाता है। और उधर दियों को जलाने की तैयारियां हो रही थी और इधर सब प्रसाद वितरण। और सभी को, आप सभी को दीपावली शुभ हो, इसी कामना के साथ हमारा ये पूजन हुआ और आपका भी इसी तरह से पूजन हुआ होगा। और कन्नू और ये सब दीपक जलाने में व्यस्त थे, क्योंकि तुरंत ही सब जगह दीपक जलाना था। और फिर चल दिए हम दीपक लेके ऊपर नीचे सभी जगह, अंदर बाहर, और दीपकों को लेकर के फिर हम सभी लोग चल दिए थे इधर उधर। दीपक को एक थाली में लगाया गया और सभी दीपकों को अपनी अपनी जगह, अंदर बाहर, और यहाँ तक कि बाहर पार्क तक कोई कॉर्नर घर के आसपास भी बिना रोशनी के नहीं रहता। और डोलू अपनी ना ये कुछ नहीं खाती, लेकिन कुल्हड़ को में से ये जो है, इसको विशेष धरोहर को अपनी को पूरा ये खाने की कोशिश कर रही थी कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। और ये जो हमने अपनी मेहनत की है, रंगोली बाहर से कुछ डेकोरेशन की गई है और बाहर तक ये देखिए पूरी जो होती है ना सड़क, पूरी जगमगाई रहती है। और हमारे सामने पार्क है, इसलिए पीछे का नजर नहीं आता। और ये दीपक जगह जगह रखे जा रहे थे।
और नीचे देखिए पार्क में भी, पार्क का कोई कॉर्नर सुना ना रहे तो शर्मा जी वहां भी लगे हुए थे दीपक रखने में, सामने पार्क की वॉल पर। ऊपर छत पे गए और ऋषु ऊपर लेकर जा रहा था, कन्नू नीचे। यहाँ जो रंगोली है ना, रंगोली में दीपक प्रज्वलित हो रहे थे। और यहाँ मेरा जो कॉर्नर है ना, बुद्धा कॉर्नर, उसको भी मैंने ठीक से प्रज्वलित किया। उसमें जगह जगह मैंने कैंडल, और मैंने उसके लिए और लटकाने वाली जो मटकी बनाई थी उनमें भी मैंने ये देखिए लटकने वाली मटकियों के अंदर मैंने अपने हाथ से ही उसमें ऑयल, तेल सरसों का और मोम की बत्ती को पिघला करके मैंने उनको तैयार किया था अपने हाथों से ही। और उनको भी मैंने फिर जलाया। और इसमें मैंने कपूर की खुशबू मिलाई हुई थी जो इसके अंदर डाला हुआ है। और ये बहुत देर तक, रात तक जलते रहे, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा जो था तेल भरा हुआ था जिनको मैंने जलाया। और जगह जगह इसी तरह से हमने जो था दीपकों को प्रज्वलित कर दिया, हर कॉर्नर में, हर मेरे एक एक प्लांट में, ऊपर भी, छत पर भी। और ये देखिए मैंने अपने प्लांट की आरती उतार दी कैंडल से और मुझे अपने प्लांट को भी, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं उनको किस तरह से। और ये जो छोटी सी टोपियारी है ना, इसमें है राधा कृष्ण नीचे, और उनके आगे भी मैंने रोशनी की कैंडल को लगा दिया। बहुत ये मुझे इनके पास से हटने का मन नहीं हो रहा था, मैं इन्हीं के पास में थी कंटिन्यू। और फिर बाकी तैयारियां दीपावली की जो थी, इधर उधर सब, कुछ किसी को कुछ गिफ्ट देना है, लेना है, वो सब रहता है, प्रसाद वगैरह का वो तो सब चलता ही रहता है। और डोलू ने मुझे तिलक लगाया। देखिए डोलू ने कितने अच्छे तरीके से मुझे तिलक लगा दिया, या देवी सर्वभूतेषु। और फिर ये कुछ ऐसे मिष्टी के, जो मिष्ठान के जो छोटे छोटे पैक है ना, उनको मैं गिफ्ट, जो मेरी पैकिंग है उनमें छोटे छोटे पैकिंग्स में उसी हिसाब से भरने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ, ताकि इधर उधर मैं जो गिफ्ट मुझे देना है ना उनको मैं तैयार कर सकूँ। और जो जैसा भी जिसमें आ रहा था कुछ भी, और बाकी भी फिर मैंने जिसमें नहीं आया फिर उसमें छोटा गिफ्ट, बड़े में बड़ा गिफ्ट, उसी तरीके से मैंने रख दिया और तैयार कर दिया, क्योंकि ये सब काम भी चलता ही रहता है। और बाकी भी जो ये ड्राई फ्रूट्स के कुछ थे ना पैक डिब्बे थे, और बाकी जब थे, इन सब को भी कुछ लोग आने वाले थे घर में, कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे थे। और ये मैं देख रही थी कि किस किस में क्या क्या है, किस तरीके से देना है, क्या करना है, और ये सब मैं तैयार करके रख रही थी इस समय। और ये बहुत काम होता है दीपावली में। और ये देखिए उर्ली में दीपक जला करके कितना सुंदर लग रहा है। और ये फिर हम लोगों ने नीचे जा करके ना बहुत सारी ये जो क्रैकर्स हैं इनको भी जलाया। ये लो रेड साइड। और बहुत मज़ा आ रहा था डोलू को भी चक्री वगैरह लगाने में, और सभी को अपने अपने हाथों से हम बम तो नहीं और छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और डोलू अपनी फ्रेंड को बुला रही थी, मानुषी को। और पटाखों को जलाने के लिए ना सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। और डोलू को हम पीछे कर रहे थे, लेकिन उसको बहुत मज़ा आ रहा था आतिशबाजी में। हम सब नीचे ही आकर के हमने क्रैकर्स को जलाया और मज़ा लिया खूब सारा क्रैकर्स का, चक्की वगैरह, क्योंकि आखिरकार दीपावली पर पटाखों की भी एक शोभा होती है। हालांकि बहुत कम ये करना चाहिए, क्योंकि इतना डस्ट और इसमें से धुआं होता है। और ये आकर हमने कुछ पिक्स अपने ऊपर डोलू ने भी खिंचवाई रंगोली के पास बैठकर। और ये दीपावली की हमारी यादें, हर साल के जो पिक्स होती हैं हमारी।
और ये जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये कहावत बिल्कुल, ये जो गाना है ना बहुत ही अच्छा है। और दरहा में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ये बहुत ही और शुभ दीपावली का यही पर्व, ये आखिरकार दीपकों का ही त्योहार है। और इसलिए दीप से दीप हमेशा ही, मैं तो कहती हूँ कि पूरे साल ही इसी तरह से जलाते हम चलें। और ये मुझे उस कॉर्नर पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे हाथों से बनाया हुआ जो मंदिर था, उसके बाद हम ऊपर गए, वहाँ पर हमने दीपावली का बनाया, कुछ इधर उधर घूमे, किया, क्रैकर्स छुटाए। और फिर उसके बाद फिर नीचे का नंबर, फिर हम लोग गए नीचे, क्योंकि तीनों जगह दीपावली की तैयारियां सब मैं देख रही थी कि किस तरीके से क्या करना है। और यहाँ के बाद में हम पूजन के बाद, इसके बाद में सब हम फिर नीचे जो पोर्शन है ना, वहाँ चली गई मैं। और ये मेरा कॉर्नर देखिए, बुद्धा कॉर्नर, कैसा लगा आपको। और नीचे जा कर के ना मैं देख रही थी कि नीचे सब जगह दीपक जलाए गए हैं कि नहीं। और दीपक बहुत जगह पर इतने ज़्यादा रखने होते हैं कि उनका ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ रह गया है और कहाँ नहीं। तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ बाद में फिर दीपकों को रखा गया। और मैं देख रही थी कि मैंने कुछ जो वहाँ पर डेकोरेशन की थी वो कैसी लग रही है। और ये सब मैंने पहले ही मैंने डेकोरेशन कर दी थी, डेकोर कर दिया था थोड़ा सा नीचे। और अभी तो दीपावली ना 3 दिन तक चलती रहेगी। और फिर से मैं नीचे बाहर निकल गई और मैंने देखा कि फिर से अभी तक क्रैकर्स जो थे इनके चालू ही थे। रिशु के अभी तक क्रैकर्स लगातार छुटाया जा रहा था। और जो एक बार बहुत सुंदर, सबके जो बाहर से जो डेकोरेशन थी वो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। और अभी सब लोग कभी कोई अपने घर में व्यस्त थे, कुछ कहीं जाने में, कहीं आने में, और रिशु अपने क्रैकर्स छुड़ाने में व्यस्त था। बाप रे, वो बहुत सारे ऐसे क्रैकर्स लेकर आया ना स्पेशल, जो ने कल हमने छुड़ा भी नहीं पाए बिल्कुल। और अभी आगे कई दिन तक छुड़ाना है। और फिर आ गए थे कुछ लोग हमारे पास से ही जो अजीज हैं आपस में, वो लोग आ गए थे। हमारे नेबर्स सब लोग मिलने के लिए आते हैं दीपावली हमेशा ही, और हम लोग भी जाते हैं। और वो लोग आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हैप्पी दिवाली। नमस्ते जी, आ गए। कैसी हैं? बस बढ़िया, आइए, आजा। हैप्पी दिवाली। और बाकी भी और भी सब लोग देखिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सब। ये दीपावली होता ही मिलन का त्योहार है। और बाकी भी सब, डोलू की दोस्त मानुषी भी आ गई। और इस तरीके से ना हमने सबने मिल कर के ये एक दीपावली का जो ये पर्व होता है, जिसका साल भर से इंतज़ार रहता है कि हाँ दीपावली आएगी, और महीनों से तैयारियां चलती हैं कि लक्ष्मी पूजन की और गणेश पूजन की। और ये दिन के लिए और सब इंतज़ार करते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, बच्चे भी बहुत उत्साहित होते हैं। एक्चुअली फेस्टिवल हमारी मन की भावनाओं को एकदम चेंज कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना जुलना, एक लगता है रिफ्रेश हो गया। बाकी टाइम तो आदमी मशीन बना रहता है, लेकिन फेस्टिवल ही एक ऐसी परंपरा है हमारी खास करके, और दीपावली जैसे फेस्टिवल खास करके। और रामचंद्र जी के अयोध्या आने पर जो एक खुशी मनाई गई थी, वो उसका एहसास हर साल उसी तरह से होता है जिस तरह से पहली बार हुआ होगा। और ये इस तरीके से हमारा भी एक ये पर्व जो था ना दीपावली का, एक पूजन का संपन्न हुआ। और आप सभी को हैप्पी दिवाली
दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी दिवाली।